Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine. Dear students, we have read chapter number 9 of your Hindi book, Sardar Patel. Today we will do the recapitulation of the chapter. Before I will start with the chapter, I would like to tell you something about सरदार पटेल. प्यारे बच्चों, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था और जो इनके पिताजी थे वो किसान थे और किसान परिवार में संपर्क होने की वजह से यह खेतों में काम के लिए जाया करते थे। और आपको एक बात बताऊं, बचपन से ही यह महीने में 2 बार उपवास रखते थे और ये जो है बहुत बड़े देशभक्त थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुमूल्य योगदान दिया। प्यारे बच्चों, आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना ही होगा, हो सकता है आपने फ़ोटो में देखा भी हो। तो देखिए, अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी और इसमें फ़ोटो किसकी है? सरदार पटेल की, और ये भारत में है। और आपको पता है इसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 42 महीने का समय लगा है और इसकी लंबाई जो है वो 182 मीटर ऊंची है और 31 अक्टूबर 2018 को यह बनकर तैयार हुआ। तो चलिए अब पाठ के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बचपन की एक घटना पर आधारित है। आपको पता है कि जो सरदार पटेल है बचपन से ही बड़े निडर और बड़े ही मेहनती और बड़े ही साहसी थे। तो ये उसी जीवन की एक घटना है। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात थी, सरदार पटेल अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। देखिए, ये भी एक पत्थर की तस्वीर है ना। इसी तरह से एक पत्थर आया और क्या हुआ, सरदार पटेल को चोट लग गई और उनके घुटनों से खून आने लग गया। तो वो जो है वहाँ पर रुक गए और उस पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगे। उनके दोस्तों ने जब देखा कि सरदार पटेल उनके साथ नहीं है तो वो वापस आए और उन्होंने बोला कि चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। तो सरदार पटेल ने उनको बोला कि आओ मित्रों, हम मिलकर इस पत्थर को हटा देते हैं ताकि किसी और को तकलीफ़ ना हो। पर उनके दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने बोला कि उन्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है। तो वल्लभ भाई ने उन्हें क्या बोला कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पत्थर को हटाने का बहुत बार प्रयास किया। आखिर क्या हुआ, बहुत बार प्रयास करने के बाद वो सफल हो गए और दौड़कर स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही वो कक्षा में पहुंचे तो अध्यापक ने क्या देखा कि उनके घुटने से खून आ रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले मॉनिटर के साथ उन्हें डॉक्टर के पास भेजा और वहाँ पर पट्टी करवाई। और पट्टी कराने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा कि तुम्हें चोट क्यों लग गई है। तो सरदार पटेल ने उन्हें क्या बताया कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा था और उसे हटाने के प्रयास में मुझे जो है वो चोट लग गई है। तो अध्यापक ने उन्हें शाबाशी देते हुए बोला कि वल्लभ, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुमने अपनी चोट की परवाह ना करते हुए भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। तुम एक दिन भारत का नाम अवश्य ऊंचा करोगे। तो प्यारे बच्चों, उनके अध्यापक की बात पूरी सच हुई और सरदार पटेल जो है आगे आकर लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वल्लभ जो है वो दूसरों के बारे में ना सोचते तो वो क्यों पत्थर हटाते, क्यों उन्हें चोट लगती। तो मैं आशा करती हूँ कि इस घटना को जानने के पश्चात आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को ग्रहण करेंगे और अपने लिए ना सोचकर सबके लिए सोचेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।